बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। पानी की कमी के मुद्दे पर एलजी को पत्र लिखा है। जल बोर्ड के सीईओ को निलंबित करने की मांग की है। जल बोर्ड के सीईओ को 24 घंटे के अंदर करें निलंबित। आतिशी ने पूर्वी दिल्ली की घटना का भी जिक्र किया। पानी की कमी के कारण हिंसक लड़ाई हुई थी, इस बात का भी जिक्र किया। हिंसक लड़ाई में एक महिला की जान भी चली गई थी। इस बात का जिक्र दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने किया है और आतिशी ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। पानी की कमी के मुद्दे पर यह पत्र लिखा गया है। कई सवाल जल बोर्ड के सीईओ को लेकर खड़े किए हैं आतिशी ने। हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेश, आतिशी ने एलजी को पत्र लिखा है, पत्र में क्या कुछ बातें कही गई हैं? मौसम है और ऐसे में जाहिर सी बात है, अक्सर गर्मियों के मौसम में राजधानी दिल्ली में पानी की जो किल्लत है वो होना शुरू हो जाती है। तो इसी को लेकर हाल ही में पूर्वी दिल्ली में घटना, बड़ी घटना कह सकते हैं, घटी है और उसमें पानी की कमी को लेकर जो झगड़ा हुआ था उसमें एक महिला की जान भी चली गई है। तो ऐसे में दिल्ली की जो मंत्री हैं, जल मंत्री आतिशी, उन्होंने सीधे सीधे एक पत्र दिल्ली के जो उपराज्यपाल है उनको लिखा है और साथ ही मांग की है कि जल बोर्ड के जो सीईओ है उनको 24 घंटे के अंदर तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि उनकी निगरानी में क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो रही है। अगर पानी की कहीं किल्लत है तो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अब ऐसे में लगातार आप भी दिख रहे हो, सरकार और उपराज्यपाल और अक्सर अधिकारियों के बीच फैसलों को लेकर सनातनी बनी रहती है। अब इसी मुद्दे को लेकर कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार में जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने एलजी को पत्र लिखा है। उस घटना का भी जिक्र किया है जो पूर्वी दिल्ली में पानी को लेकर जो झगड़ा हुआ था उसमें एक महिला की जान भी चली गई है और ये मांग की है कि जो सीईओ है उनको तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है अगर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती है। पानी की जो व्यवस्था है वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो पूरा पानी जो है लोगों को उपलब्ध कराएं। अगर कहीं पे पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो वहां पर टैंकर की जो है उपलब्धता उन लोगों को कराए, क्योंकि अक्सर जब भी कहीं पर पानी की या दिक्कत होती है तो सरकार की तरफ से टैंकर उपलब्ध कराए जाते हैं, बाकायदा एक नंबर दिया जाता है। अब ऐसे में क्योंकि गर्मियों का मौसम है और जाहिर सी बात है दिल्ली में गर्मियों के मौसम में अक्सर पानी की किल्लत जो है कई इलाकों में होती है। अब उसी को लेकर जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने सीधे सीधे एलजी को पत्र लिखा है और पानी की सही आपूर्ति हो इसके लिए भी उसमें जिक्र किया गया है। साथ ही साथ जो सीईओ हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने की मांग की गई है। जी देवेश, ये जो शिकायत सीईओ के खिलाफ पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री आतिशी ने की है, इससे पहले भी उस सीईओ की जिस पर आरोप लगाया जा रहा है आतिशी के द्वारा पहले भी शिकायत की गई है क्या एलजी से इस तरीके की? देखिए, अक्सर जो दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं या आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है राजधानी दिल्ली में, उनका हमेशा यही कहना होता है क्योंकि सर्विसेज जो विभाग है अब वो केंद्र के अंडर है, तो ऐसे में इनका कहना है कि जो भी मंत्री उन अधिकारियों को निर्देश देते हैं तो वो अनसुना करते हैं, अधिकारी बैठक में नहीं आते हैं। और हाल ही में एक पत्र भी लिखा गया था, आपको बता दूं, उसमें आचार संहिता की बात कही गई थी कि अधिकारी इस चीज का बहाना बना रहे हैं, बैठकों में नहीं आ रहे हैं कि आचार संहिता लागू हो गई है। तो ऐसे में लगातार, जैसा कि शुरू में ही हमने जिक्र किया था कि सरकार वर्सेस एलजी होता आया है, अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उनके मंत्रियों का यही कहना है कि अधिकारी अक्सर जो है मंत्रियों की बात अनसुना कर देते हैं। तो ऐसे में लगातार तकरार बनी रहती है और अक्सर जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के वो इस तरह की जो शिकायतें हैं अक्सर करते आए हैं एलजी से और उनसे मांग ये की जाती है कि उन पर कार्रवाई हो। और ये भी उनका आरोप रहता है दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो एलजी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो लगातार ये तकरार की स्थिति बनी रहती है। लेकिन इन दिनों जैसा कि गर्मी है और गर्मी की वजह से अक्सर लोगों को पानी की
किल्लत जो है सहनी पड़ती है, उसकी आपूर्ति सही तरीके से हो, ये मांग भी की गई है। साथ ही साथ जो घटना घटी है उसके लिए जल बोर्ड के सीईओ को जिम्मेदार ठहराया गया और उनको सस्पेंड की गई है। देवेश, सवाल ये है कि पत्र लिखा गया है, एलजी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया कब तक दी जा सकती है? क्या कुछ कदम उठाया जाएगा या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर राजधानी में एक बार फिर से देखने को मिलेगा? क्योंकि टकराव की स्थिति, तनातनी की स्थिति एलजी और आम आदमी पार्टी में अमूमन देखने को मिलती रही है। अब क्या लग रहा है? देखिए, ये एलजी की तरफ से अगर अभी कुछ आदेश आया नहीं है, अगर इस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि हो सकता है कि एलजी पूरे मामले की जांच वो करा सकते हैं कि किस तरह से क्या दिक्कत हुई, इतनी लड़ाई हुई कि एक महिला की जान तक उसमें चली गई। तो ये जांच का विषय है, इस पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि एलजी जांच के आदेश दे और उसके बाद अगर उनको लगता है कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए तो उस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आतिशी ने पूर्वी दिल्ली की घटना का जिक्र करते हुए एलजी को पत्र लिखा है, जल बोर्ड के सीईओ को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग की। अब देखना होगा कि एलजी की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सियासत अफसरशाहों के बीच और मंत्रियों के बीच साथ ही साथ एलजी के बीच टकराव की स्थिति अब देखने को जरूर मिलती हुई नजर आ रही है।